हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अगेन। दोस्तों, इससे पहले हमने वीडियो का फर्स्ट पार्ट देखा था और ये मैं सेकंड वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए। और इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ, ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, स्पेशली गुजरात बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, जो बोर्ड ने लॉन्च किए हैं। और ये एमसीक्यूज हर एक बच्चे को करना चाहिए। अगर आपको बोर्ड में अच्छा स्कोर करना है, बोर्ड में अच्छे मार्क्स से पास होना है, तो आपको ये एक एक एमसीक्यू भी ध्यान से पढ़ना चाहिए। ठीक है। और मेरी वीडियो पे ध्यान देना चाहिए आपको। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 12 तक क्वेश्चन अपन ने ऑलरेडी सॉल्व कर दिए थे। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कूलम्ब्स लॉ इज करेक्ट फॉर डिस्टेंस। देखो, वैसे तो कूलम्ब्स लॉ की रेंज है ना 10⁻⁻15 मीटर टू इंफिनिटी होती है, लेकिन अगर इंफिनिटी ऑप्शन में नहीं है तो अब आप देख सकते हैं कि लेस देन 10⁻⁻15 नहीं हो सकता, ग्रेटर देन 10⁻18 मीटर नहीं होता, बिकॉज ग्रेटर देन 10⁻−15 मीटर होता है। ठीक है, ऑल नहीं हो सकता, तो ऑप्शन नंबर सी। बेसिकली क्या होता है, कूलम्ब्स लॉ की जो मैक्सिमम डिस्टेंस है ना, वो प्रैक्टिकली अभी तक 10⁻+18 मीटर तक ही डिस्कवर हो पाई है। वैसे तो इंफिनिटी तक वर्क करता है, बट प्रैक्टिकली यहाँ तक ही हमने इसको ऑब्जर्व किया है। सो इट्स आंसर विल बी ग्रेटर देन 10⁻−15 मीटर एंड लेस देन 10⁻18 मीटर। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो स्टूडेंट्स, the radius of conducting sphere cell is 10 millimeter and 100 microcoulomb. Charge is spread on it. The force acting on 10 microcoulomb charge, force acting on 10 microcoulomb charge placed at the its center. देखो, हमने पढ़ा है कि देखो, कोई भी अगर कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल होगा, कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल मतलब एक होलो स्फीयर मान सकते हो आप, और उसके अंदर कोई चार्ज है। अब अंदर देखो, अंदर की तरफ फील्ड क्या होता है, अंदर की तरफ जो फील्ड है ना वो जीरो होती है। अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहती है, जीरो रहती है। अब जब अंदर फील्ड ही नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक फोर्स क्या लगेगा, जीरो लगेगा। एफ इक्वल टू क्यू ही, अंदर की तरफ कोई फील्ड नहीं तो अंदर की तरफ फोर्स हो जाएगा जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। फ्लक्स एसोसिएटेड एनी पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज। किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड से के अंदर एक पॉइंट है, उससे फ्लक्स कितना होगा। तो फ्लक्स या तो प्लस में होगा या फिर फ्लक्स किस में होगा, माइनस में, या फिर फ्लक्स क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है। तो यहाँ पर 3 पॉसिबिलिटीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूनिट एंड डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। देखो, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होती क्या है, देखिए वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होती है। देखो, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है चार्ज अपॉन वॉल्यूम। चार्ज अपॉन वॉल्यूम, चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम होती है। वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है, मीटर क्यूब होती है। ऊपर जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। तो अपना ऑप्शन देखो, फोर्थ ऑप्शन तो वैसे ही हट गया है, फर्स्ट सेकंड थर्ड में से होगा। अब अपन इसकी डायमेंशन भी फाइंड कर लेते हैं। क्यू की डायमेंशन होती है 80 और वॉल्यूम की डायमेंशन होती है एल क्यूब। तो इसकी डायमेंशन क्या होगी, m0 L-3 T1 A1। तो ऐसा ऑप्शन देख ले फ्रेंड्स, कौन सा है। ऐसा ऑप्शन नंबर है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट के अंदर जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का है। नेक्स्ट, डिफ्लेक्टेड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, विच रे इज डिफ्लेक्टेड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, कौन सी रे है। ये जो चार ऑप्शन दिए हुए, चार में से कौन सा है ना इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिफ्लेक्ट होता है। देखो, जब भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज एंटर करेगा तो उसके ऊपर फोर्स लगता है F इक्वल टू क्यू ई। तो वही डिफ्लेक्ट होगा जिसके ऊपर चार्ज होगा, जिसके ऊपर चार्ज नहीं होगा वो डिफ्लेक्ट नहीं होगा। देखो, अपन ऑप्शन देख रहे हैं एक्सरे, एक्सरे पे कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रॉन्स पे कोई चार्ज नहीं होता, अल्फा पार्टिकल पे चार्ज होता है, गामा रे फोटोन होती है। गामा रे क्या होती है, फोटोन। फोटोन पे कोई चार्ज नहीं होता, फोटोन चार्ज लेस होता है। अपन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाले चैप्टर में भी फोटोन के बारे में पढ़ा है। ठीक है, तो अपना ऑप्शन आएगा यहाँ पर अल्फा पार्टिकल्स, बिकॉज अल्फा पार्टिकल्स है प्लस चार्ज। यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट की यूनिट क्या होती है, कूलम इनटू मीटर। डाइपोल मोमेंट क्या होता है,
डाइपोल मोमेंट होता है P इज इक्वल टू क्यू इंटू टू ए, एक चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्स एक्टिंग ऑन अ पॉइंट चार्ज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म फील्ड इज देन द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा लगेगा बताइए, यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा आपका F इक्वल टू क्यू ई फॉर्मूला, F इज इक्वल टू क्यू ई फॉर्मूला, ओके, F इक्वल टू क्यू ई फॉर्मूला। तो यहाँ से E इक्वल टू हो गया F बाय क्यू, F की वैल्यू होती है यहाँ पर 1.128 और ये हो गया 6.4 इंटू 10 की पावर -3, ओके। इसको हम सॉल्व कर देंगे, तो 0.128 डिवाइड बाय 6.4 और 10 की पावर ऊपर जाएगा तो प्लस का 3, पर प्लस 3 पावर से जब मल्टीप्लाई करूंगा तो पॉइंट रिमूव हो जाएंगे, तो 128 नीचे वाला एक पॉइंट रिमूव करूंगा तो 1280 डिवाइड बाय 64, तो आंसर अपना 20 आ रहा है, ओके। नेक्स्ट फ्रेंड्स देखते हैं अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं 20। द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रिक्वायर्ड टू कीप द वाटर ड्रॉप ऑफ रेडियस 10 to the power -5 centimeter just suspend air when charged with one electron approximately। देखो अभी अपन ने क्या करा है, कोई कोई वाटर ड्रॉप्स है, ये वाटर ड्रॉप्स है, उसके उसको हमने एक इलेक्ट्रॉन का बराबर चार्ज दिया है, एक इलेक्ट्रॉन पे 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम चार्ज होता है, इसको हमें सस्पेंड करना है, लटकाना है, और इसकी रेडियस भी हमें गिवन है, समझ गए ना, इसकी रेडियस भी हमें गिवन है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हाँ तो ड्रॉप को दिया गया है माइनस का चार्ज, Q इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर -19, माइनस का नेगेटिव चार्ज दिया है इसको, ठीक है। और यहाँ पे रेडियस अपन को गिवन है, ड्रॉप की रेडियस गिवन है 10 की पावर -5 सेंटीमीटर, इट कैन बी रिटन एज 10 की पावर -7 मीटर, और इसको सस्पेंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड में, क्योंकि देखो जब भी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर एक फोर्स लगता है, F इक्वल टू क्यू ई। अब देखो, अब इसको ड्रॉप को है ना सस्पेंड किया है, तो नीचे की तरफ लगेगा mg फोर्स, और इधर ऊपर, और इस mg को बैलेंस करने के लिए ऊपर की ओर हमें इलेक्ट्रिक फोर्स लगाना होगा, दोनों फोर्स जब आपस में बैलेंस हो जाएंगे तो ये सस्पेंड हो जाएगी, ओके। देन आपका Q इंटू ई इक्वल टू m इंटू जी, एंड आपको E की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करनी है, देन E इक्वल टू हो जाएगा आपका mg बाय क्यू। अब आप कहेंगे सर मास तो है ही नहीं, देखो मास डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होता है, मास होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी वाटर की फिक्स होती है 10⁻3, वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी, पाई आर क्यूब इंटू, अब मैं क्या करता हूँ वैल्यू पुट कर देता हूँ, देखिए जैसे वैल्यू पुट करूंगा तो आपका आंसर आ जाएगा, अपॉन क्यू है, क्यू की वैल्यू होगी 1.6 इंटू 10 की पावर -19, ओके। 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई बाय आर, रेडियस की वैल्यू है 10 की पावर -7, इसका 3 टाइम अपन क्यूब लगा देंगे, जी की वैल्यू 10 है, और अपॉन में आएगा 3 और इंटू आएगा 1.6, इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करके जब हम डिवाइड करेंगे तो अपना आंसर लगभग लगभग 260 वोल्ट पर मीटर आएगा, देन योर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी।
दैट विल बी योर आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 के अंदर हमको फाइंड करना है डेंसिटी ऑफ द चार्ज। डेंसिटी ऑफ द चार्ज, देखो चार्ज है ना, पूरे पूरे क्यूब के पूरे वॉल्यूम में स्पीड है। यहाँ पर क्यूब के अंदर चार्ज स्पीड है, तो क्यूब के अंदर जो चार्ज की डेंसिटी आएगी वो रो आएगी। रो इक्वल टू हो जाएगा क्यू अपॉन वी, एंड द वैल्यू ऑफ क्यू इज हियर 10 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम होगा साइड का क्यूब, साइड है 10⁻³ मीटर। साइड यहाँ पर गिवन है आपको दोस्तों, साइड आपको गिवन है 10⁻³ मीटर, बिकॉज मिलीमीटर को कन्वर्ट कर दिया है मैंने मीटर में, एंड इसका हमें करना है क्यूब। ओके, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइड बाय 10⁻⁹। ठीक है, इसको अपन सॉल्व करेंगे तो ऊपर 10 रहेगा, 10⁹ ऊपर जाएगा प्लस का, -6 इसमें से चला जाएगा तो 10⁻³ प्लस का बचेगा, और टोटल हो गया 10⁻⁴। दैट मीन्स योर आंसर विल बी बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं नेक्स्ट दोस्तों। फ्लक्स एसोसिएटेड विद मेटल पीस ऑफ 3 J कैप मीटर क्यूब क्रॉस सेक्शन प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड आई। तो देखो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है E वेक्टर डॉट A वेक्टर, इन्हीं डॉट प्रोडक्ट होता है। लेकिन अब आप देख सकते हो जो एरिया है ना उसमें तो आ रहा है आपका 3 J कैप, और इलेक्ट्रिक फील्ड है ना उसमें आ रहा है 2I कैप। अब देखो I और J का हम डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे ना, I और J का हम डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो वो 0 आ जाएगा, तो दैट मीन्स योर आंसर डी। क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स देखते हैं 25। द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनिट लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो इसका तो अपन को डायरेक्ट फॉर्मूला लर्न करना है। लीनियर चार्ज डेंसिटी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है अपना 2k लैम्डा अपॉन आर। ठीक है, या इसको k की वैल्यू अगर पुट कर दे 1/4πε0, देन आपका आंसर आएगा लैम्डा अपॉन 2πε0, लैम्डा अपॉन 2πε0। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है, देखो फर्स्ट भी है, सेकंड भी है, थर्ड में स्क्वायर आ रहा है, हो नहीं सकता, फोर में आर आ ही नहीं रहा है अपॉन में, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2 लैम्डा अपॉन 2πε0 आर इंटू आर कैप। ये यूनिट वेक्टर डायरेक्शन को शो कर रहा है, तो बी आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 देखिए। A square loop of length L and resistance R is placed uniform field as shown in the figure। देखो यहाँ पर क्रॉस वाला मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है। मैग्नेटिक फील्ड कौन सा दे रखा है अपन को, क्रॉस वाला दे रखा है। और इस क्रॉस वाले मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक लूप को है ना मूव करवा रहे हैं अपन, v वेलोसिटी से मूव करवा रहे हैं, समझ गए। तो करंट इंड्यूस इन द लूप, करंट कितना इंड्यूस्ड होगा। ठीक है, अब देखो यूनिफॉर्म अगर मैग्नेटिक फील्ड होगा और जब लूप मूव करेगा तो इसमें कोई भी इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे है ना मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज नहीं होगा, क्योंकि लूप आगे चलता रहेगा पर एरिया इसका फिक्स हो गया है। एरिया हो गया इसका फिक्स। देखो हमने जो क्लास में डेरिवेशन किया था ना उसमें एक साइड ही मूव हो रही थी, इधर वाला पोर्शन मूव नहीं हो रहा था, तो एरिया चेंज हो रहा था, तो आंसर आएगा 0। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। अ डीसी मोटर वर्किंग 200 volt, initially current 5 ampere, but when it attained maximum velocity the current obtained is 3 ampere। what will be the back EMF। हमको है ना यहाँ पर है ना बैक EMF फाइंड करना है, और करंट की इनिशियल वैल्यू दे रखी है अपन को, फाइनल वैल्यू दे रखी है। ठीक है, तो हमको बैक EMF फाइंड करना। तो बैक ईएमएफ का मतलब होता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ। बैक ईएमएफ का मतलब होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू होती है आपकी -N dϕ/dt।
लेकिन इंड्यूस्ड ईएमएफ जब भी होता है जब फ्लक्स में चेंज होता है, तब तक एग्जिस्ट करेगा, तब तक फ्लक्स में क्या होगा, चेंज। लेकिन जब मैक्सिमम करंट आ जाएगा, जब करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर आ जाएगा, तो करंट में चेंज जीरो हो जाएगा, तो फ्लक्स में भी चेंज जीरो हो जाएगा, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या हो जाएगी, जीरो। देन आपका आंसर हो जाएगा 0 वोल्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं स्टूडेंट्स। ये आपको फील्ड लाइंस गिवन है और इस कॉइल में से पास हो रही है, टाइम इंटरवल आपको फाइंड करना है। द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज देन इंटरवल, भी टाइम इंटरवल आपको फाइंड करना है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मतलब ईएमएफ आपको गिवन है, ठीक है, और नंबर ऑफ फील्ड लाइंस आपको यहाँ पर गिवन है, नंबर ऑफ टर्न्स भी यहाँ पर गिवन है। ओके, तो यहाँ पर यही फॉर्मूला लगेगा जो भी अपन ने प्रीवियस क्वेश्चन में लगाया था, सेम फॉर्मूला यहाँ पे वर्क करेगा। ठीक है, इस फॉर्मूले के अंदर आपको क्या करना है, देखो E इक्वल टू माइनस एन डी फाइव बाय डी टी लगा देना है। ओके, तो n की वैल्यू आपको गिवन है यहाँ पर 100, ठीक है, n की वैल्यू आपको यहाँ पर गिवन है। फ्लक्स आपको गिवन है 5 इंटू 10⁻⁻⁴। टाइम इंटरवल हमें फाइंड करना है और ई की वैल्यू हमें गिवन है ऑलरेडी, ई की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है। तो डी डेल्टा टी आपका कितना आएगा, देखो 100 नहीं 1000 है सॉरी, इंटू 5 इंटू 10⁻⁻⁴ अपॉन अपॉन ई आ जाएगा। ई की वैल्यू यहाँ पर आपको गिवन है 5 वोल्ट, डिवाइड बाय 5। देखो 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा और आपका आंसर आएगा 10⁻⁻1। ठीक है, माइनस तो सिर्फ डायरेक्शन को बता रहे, ठीक है, तो 10⁻⁻1 की जो वैल्यू होती है वो होती है 0.1 सेकेंड। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 34 देख। क्वेश्चन नंबर 34 के अंदर देखो ये दो कॉइल है, ये कॉइल फर्स्ट है, ये वाली कॉइल सेकंड है। अब देखो एक मैग्नेट है, उसको इस तरफ मूव करवा रहे हैं। तो देखो आपको एक कॉन्सेप्ट लर्न करना है, जब कॉइल की तरफ नॉर्थ पोल जाएगा तो कॉइल का इधर वाला फेस है ना, वो नॉर्थ की तरह बिहेव करेगा। और जब साउथ पोल इस वाली कॉइल से, देखो फर्स्ट आप देख सकते हैं, फर्स्ट वाली कॉइल से साउथ पोल दूर जा रहा है, तो फर्स्ट वाली कॉइल का ये वाला फेस बनेगा नॉर्थ। समझ गए? देखो यहाँ पर मोशन का अपोज होगा, फर्स्ट वाली कॉइल भी मोशन का अपोज करेगी, सेकंड वाली कॉइल भी मोशन का अपोज करेगी। यहाँ पर ये पोल्स की डायरेक्शन अपन लेंज लॉ से फाइंड करते हैं। कौन सा लॉ लगता है यहाँ पर दोस्तों, लेंज लॉ। तो जब साउथ दूर जाएगा तो इसका फर्स्ट वाली कॉइल अपोज कैसे कर पाएगी, जब फर्स्ट वाली कॉइल का अंदर वाला पार्ट है ना वो नॉर्थ बनेगा, क्योंकि नॉर्थ साउथ को अट्रैक्ट करेगा। अब देखो सेकंड वाली कॉइल की तरफ नॉर्थ आ रहा है, तो सेकंड वाली कॉइल को इस मैग्नेट का अपोज करना है। तो मैग्नेट का अपोज ये तभी कर पाएगी जब इसके अंदर वाला क्या बनेगा, नॉर्थ, क्योंकि नॉर्थ और नॉर्थ के बीच में होगा रिपल्सन। ठीक है, तो अब आप ऑप्शन देखते हैं, इसमें दो ऑप्शन राइट होंगे, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन इन लोगों ने गलती से दे दिया है, क्योंकि यहाँ पर दो ऑप्शन राइट होंगे, क्योंकि फर्स्ट वाली फेस का अंदर वाला कॉइल भी नॉर्थ बनेगा और सेकंड वाली कॉइल का अंदर वाला फेस भी नॉर्थ बनेगा। ओके, तो यहाँ पर दो आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए मित्रों, refractive index of glass with respect to air 1.8, so refractive index of air with respect to glass। ठीक है, देखो 1.8 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है ग्लास का एयर के रेस्पेक्ट में, तो आपको पूछ रहा है एयर का विद रेस्पेक्ट टू ग्लास, तो इसको है ना अपॉन में कर देना, रिवर्स करना है, इनवर्स 1/1 तो 1/1.8 को मैं लिख सकता हूँ 10/18 यानी 5/19, और 5 को 19 से डिवाइड करोगे तो आपका यहाँ पर अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा, सी आंसर आएगा। तो दोस्तों गुजरात बोर्ड के लिए जो डीयू अहमदाबाद ने क्वेश्चन जारी किए हैं स्टूडेंट्स के अच्छे मार्क्स लाने के लिए, उसके अंदर आपके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स दिए हुए, तो मैंने आपके फर्स्ट पार्ट के एमसीक्यू सॉल्व करवा दिए, ठीक है, और इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट पार्ट एमसीक्यू पार्ट नंबर 2 के क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। ये क्वेश्चन आपके लिए बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होंगे और आपको ये वीडियो अच्छे से ध्यान देना है। अगर आपको कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम है,
कोई क्वेश्चन में डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, मैं आपका सॉल्यूशन भेज दूंगा। और दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।